नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है मनईटांड में, जहां श्री कला संगम दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस पंडाल का निर्माण किया गया है। मोम के कलर पर इसे बनाया गया है और 1957 से यहां दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से अंदर की ओर पंडाल का नज़ारा तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन देखिए बाहर में किस तरह से थर्मोकोल के थ्रू इसे बनाया गया है। और ये जो प्रतिमा है इस कारण भी खास है क्योंकि आप यहाँ देखिए यह प्रतिमा मोम कलर के द्वारा बनाई गई है। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये जो कलर से बनाई गई प्रतिमा है वो क्या काफ़ी नाजुक है या कितने दिन तक वो रह सकती है, कैसे बनाया गया और ये बनाने वाले आर्टिस्ट क्या धनबाद के थे या धनबाद के बाहर के हैं, सब कुछ जानते हैं। चलिए अंदर की ओर। दिव्य दर्शन में हम देख रहे हैं पंडाल के भीतर माँ किस तरह से विराजमान है। और आज महाअष्टमी का दिन है, पुष्पांजलि हो चुका है और चारों ओर आप देख रहे होंगे आज दान की जाती है सुहाग की चीज़ें माँ को, ताकि उनका महिलाओं का सुहाग जो हो अमर रहे। लड़कियां जो है वो साड़ी पहनती हैं और मोम के कलर से बनाई गई यह प्रतिमा बेहद आकर्षक है और कोयलांचल में इसकी काफ़ी सराहना की जा रही है। कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है और उस पर वर्क किया गया है। मेंबर से ज़रूर जानना चाहूँगी और फिर मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि मनईटांड में दो पूजा पंडाल है और एक जो है जिसमें जोहार आदिवासी गांव, तो कई लोग जो है बस एक पंडाल को देखकर चले जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर मोम कलर की जो प्रतिमा स्थापित की गई वो भी खास है। तो मनईटांड आना है तो दोनों ही पंडाल के दर्शन कर आप माँ की प्रार्थना कर सकते हैं और जो भी मनोकामना है ज़रूर अपनी माँ के सामने रखें, वो ज़रूर पूर्ण करेगी। तो कला संगम के एक मेंबर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानती हूँ कलर के द्वारा इस पंडाल का निर्माण किया गया, वो भी मोम कलर के द्वारा, क्या कुछ खास है, सारी जानकारी इनसे मिल जाएगी। सर आपका नाम क्या है? हार्दिक साहू। एक बात बताइएगा, मोम के कलर पर आप लोगों ने बनाया है, ये पंडाल बहुत नाजुक है या किस तरह से इसे बनाया गया है? देखिए सबसे पहली बात तो पंडाल नहीं है, ये प्रतिमा का निर्माण है मोम कलर से। हाँ, पंडाल बोल करके यहाँ पंडाल हमारा सिंपल ही रहता है। मेनली यहाँ का जो थीम है, जो यहाँ ये क्लब फेमस है वो प्रतिमा बनाने के लिए फेमस है। हाँ, पूरा धनबाद में। तो ये जो कारीगर है ये कहाँ के? धनबाद? नहीं, ये यहाँ पे कारीगर नहीं बुलाए जाते हैं। यहाँ पर ये प्रतिमा का निर्माण यहाँ के खुद सदस्य ही करते हैं। जितने युवा सदस्य हैं हमारे एज के, हमारे से 5 साल ऊपर एज के, 6 साल ऊपर एज के जितने भी युवा मेंबर है हमारे से जूनियर, सब मिलके। ये आप लोग इतना क्रिएटिव चीज़ कैसे बना पाते हैं? अगर आप लोग आर्टिस्ट नहीं है तो मोम क्रिएटिव चीज़ की बात जहाँ तक है, आपने मुझसे जो सवाल पूछा उसको लेके मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सवाल है क्रिएटिव का बात ऐसा है ना, क्योंकि ये हमारे पास में 2 महीना 3 महीने पहले से ही हम लोग डिसाइड कर चुके होते हैं कि क्या चीज़ का बनाना चाहिए। इससे भी पहले हमने बहुत तरह की प्रतिमा का निर्माण किया है। सिक्का हो गया, आपका मोम का सोयाबीन हो गया, जूट का बोरा हो गया, चौक हो गया, क्लासमेट पेंसिल हो गया, फिर आपका बिस्कुट हो गया और सुप्रिया साबुन हो गया, इत्यादि बहुत तरह की प्रतिमा बन चुकी है यहाँ पर। अच्छा सर, जैसे धनबाद के कई पंडाल जो है कंपटीशन रेस में है कि नंबर 1 पर कौन है, आपको क्या लगता है इस पंडाल को आप किस नंबर पर रखना चाहेंगे? देखिए हमारी मूर्ति का हम किसी से भी तुलना बोल करके नहीं करेंगे। सब जगह एक ही भगवान है, सब जगह एक ही माँ विराजमान होती है जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमने हमेशा से प्रतिमा में धनबाद में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है जी, प्रतिमा को लेकर के। अब वो हमें उम्मीद रहता है कि हमें 9वीं तक या 10वीं तक ये पुरस्कार मिल ही जाता है। कला संगम में कितने मेंबर्स हैं आप लोग टोटल? देखिए मेंबर्स के आसपास यहाँ पर मूर्ति बनाने के लिए लगभग 40 से 50 युवा मेंबर है, जो लगभग 2 से 3 महीने के समय में मूर्ति बनाते हैं। सर भीड़ कितनी आ रही है और भीड़ की बात मत कीजिए, भीड़ बहुत अच्छा रहता है, भीड़ का रिस्पांस बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि ये मेन एरिया पे पूजा है। ये सारी चीज़ों को अरेंजमेंट आप लोग मेंबर्स देखते हैं? हाँ, ये सारा अरेंजमेंट तो देख लीजिए, अरेंजमेंट मेंबर से भी रहता है। यहाँ के लोकल वॉलंटियर है, यहाँ कमेटी के लड़के हैं, फिर साथ में जिला प्रशासन के भी लोग रहते हैं, सब मिल करके साथ सहयोग देते हैं, तो पूजा बहुत सुचारू रूप से चलता है। भी इस तरह की कंपटीशन की भावना है क्योंकि पास में ही जोहार आदिवासी गांव मनईटांड में 2 पंडाल है, तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कई लोग यहाँ आ जा रहे तो वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। हाँ, नहीं, हमारा जो क्लब क्या है ना, कि हमारे क्लब के नाम से कला संगम से बहुत लोग पहचान करके आते हैं। बहुत लोग को याद रखता है कि इस जगह पे कुछ ना कुछ यूनिक प्रतिमा का निर्माण होता है जी।
ये आगे तो हमारा पंडाल के लिए और उसके आगे भी पंडाल के लिए पानी टंकी और प्रगति संघ ये दोनों, लेकिन हमारा कला संगम मेनली प्रतिमा के लिए है। तो ये सर कला संगम जो थीम है ये इसका निर्माण कब हुआ था? ये आज यहाँ का पूजा का 66वां साल हो चुका है जी, तब से ये चला आ रहा है। हाँ, 66 साल में, उससे पहले लगभग 66 साल होने से पूजा के स्टार्टिंग लगभग 10 से 15 साल सिंपल ही पूजा उठा है जी, जो हमारे बहुत पुराने लोग थे उनके द्वारा। फिर हम लोग से पहले वाले लोग, फिर उनसे पहले के लोग ने क्रिएटिविटी किया कि कुछ अलग किया जाए, सर अभी मूर्ति का निर्माण किया जाए, जी, तो उसी को लेकर के आज ये थीम हमारे अंदर में आता है तो हम करते हैं। सर अभी आप लोग भोग वितरण कर रहे थे? हाँ, भोग वितरण, देखिए भोग वितरण तो कल भी चला है, सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन हमारा भोग सबसे ज़्यादा इस एरिया में बढ़ता है, खिचड़ी सब्जी। सर अभी पूजा में क्या विशेष होता है इस 3 दिन में? पूजा में विशेष यही है, आपका सिंदूर खेला वगैरह होगा विसर्जन में जी। हाँ, अभी भोग वितरण आप ही देख चुके हैं, खुद भोग वितरण चल ही रहा है जी। और लगभग जो भी चीज़ चलती है वो सब है ही। हाँ, ठीक है। तो आप सुन रहे हैं कला संगम के मेंबर को, और मोम की प्रतिमा 2-2.5 महीने पहले से तैयारी शुरू हो चुकी थी और लोगों को बहुत मन में क्यूरियोसिटी होती है कि क्या पूरा पंडाल मोम का है, मूर्ति को टच करेंगे, अगर हम प्रणाम करने गए, छूने गए, माला चढ़ाने गए तो वो गिरने तो नहीं लगेगी। मोम के कलर को लेकर के मन में कई सवाल थे, लेकिन आज उन सबका जवाब मिल चुका है। वैसे मनईटाड़ में 2 पंडाल है, तो कुछ भक्त यहाँ आ रहे हैं तो कुछ उधर रह जा रहे हैं। आना होगा तो ज़रूर यहाँ पर आइएगा। कला संगम काफ़ी पुराना पंडाल यहाँ पर निर्माण चल रहा है, 66 साल हो चुके हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।